नागपुर शहर के पूर्व महापौर दयाशंकर जी, हमारी नगर सेविका सरलाताई विद्याताई, श्री किशोर पलंदुरकर, हमारे हनुमान मंदिर के अध्यक्ष नाना बाबू अशोक जी, अभी सभी मान्यवर सम्मान्य अतिथिगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, वैसे भी हमसापुरी और बजेरिया में काम करने के लिए कोई जगह ही उपलब्ध नहीं है। जब मुझे निमंत्रण दिया तब इस परिसर को मैं काफ़ी बचपन से जानता हूँ, तो मैं पूछ रहा था कि ये मंदिर कहाँ और जगह कहाँ है। पर इस जगह का उपयोग करके विशेष रूप से अशोक ने, नाना बाबू ने और दयाशंकर जी ने इसके लिए विशेष सहयोग दिया, जिसके कारण ये 1800 स्क्वायर फीट के 2 हॉल बन गए। मैं इसके लिए इन सब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, इनका अभिनंदन करता हूँ। वैसे अगर 1800 स्क्वायर फुट जो ऊपर में जगह है, उसका रूपांतर अगर आप सब लोग और दयाशंकर जी अगर चाहते हैं तो ई लाइब्रेरी के लिए मैं अपने एमपी फंड से पैसे देने के लिए तैयार हूँ। एक बात है कि पिछले बार मैं जब मैदान पर आया था तो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर में हम फिर खेल के लिए एक बड़ा हॉल बनाए, ऐसी बात हुई थी, पर डिज़ाइन तैयार करके मेरे पास कोई पहुँचे नहीं। दयाशंकर जी, अशोक जी, सबको मैं अनुरोध करता हूँ कि वो डिज़ाइन तैयार करो, मेरे पास आओ। वो 50 लाख रुपए आपके बाकी है, आप जब आएंगे तो मैं उसको दे दूँगा। ये जो स्कूल की बात उन्होंने की है, ये बहुत ही आश्चर्यकारक है, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत मत है कि कारपोरेशन स्कूल और शिक्षा विभाग अच्छा चलाती है। तो दयाशंकर जी जब महापौर थे, उनको मैंने ये सलाह भी दिया कि अच्छा नहीं होगा, और उसके बावजूद जो स्कूलें अभी शुरू है उसमें अब लोग एडमिशन के लिए लाइन लगाकर खड़े होते हैं। ये दयाशंकर जी ने उस समय जो निर्णय किया और जिस प्रकार की डिसिप्लिन लाई, उसके कारण उसको बहुत अच्छी सफलता मिली। मैं इसके लिए भी उनको धन्यवाद देता हूँ। अभी लोकमान गंगोत्री जी की बात उनने की, वो LIT में प्रोफेसर थे। तो यहाँ हमारा इतिहास, संस्कृति और विरासत बहुत बड़ी है। एक तरफ हमारे बस्ती में से जिन स्वतंत्र संग्राम सैनिकों ने, देशभक्तों ने अपने देश के लिए जान दी, जान न्यौछावर की, उनका भी इतिहास है, और जिसका इस दीवार पर उनकी सब के फोटो स्क्रिप्टर्स तैयार होने वाले हैं। ये कल्पना के लिए भी मैं दयाशंकर जी को धन्यवाद देता हूँ। मंदिर में अभी बीच में मैं जब बजेरिया में आया था तो हनुमान मंदिर में मैंने एक हनुमान चालीसा भेज दी, गणेश मंदिर में। और वो हनुमान चालीसा ऐसी है कि एक पेन निकालकर उस पर रखेंगे तो आवाज़ आता है, और अंग्रेजी, मराठी, हिंदी अनुवाद होता है, और हनुमान चालीसा भी उसके ऊपर लोगों को मुखत्वत करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके डिजिटल गीता बनाई है, डिजिटल हनुमान चालीसा बनाई है, और अभी मैंने 4 किताबें बनाने का निर्णय किया है। एक तुकडोजी महाराज की ग्राम गीता, एक ज्ञानेश्वर महाराज की ज्ञानेश्वरी, और एक तुकाराम महाराज की तुकाराम की गाथा, और गजानन महाराज की पोथी। गजानन महाराज के पोथी का काम मैंने पूरा किया, क्योंकि ये काम करने के लिए 10-12 करोड़ रुपए लग रहे हैं, क्योंकि ये टेक्निकल है। और जहां हमारे बच्चे पेन रखेंगे वहां से अगर आरती पर रखा तो आरती बजेगी, शंख पर रखा तो शंख बजेगा। तो ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, और ये लोग इसका उपयोग करें और इसका पठन करें, और उनके जीवन में इसका संस्कार हो, यही भावना है। और इसी भाव से मैं इस हनुमान मंदिर को तुरंत
एक हनुमान चालीसा, डिजिटल हनुमान चालीसा भेजता हूँ। आप बच्चे, माँ बहनें सब लोग इसका जरूर आनंद लीजिए और बच्चों को सिखाइए, इसका बहुत उपयोग होगा। मैं ये मानता हूँ कि हमारे मंदिर साफ सुथरे रहने चाहिए, यहाँ स्वच्छता रहनी चाहिए, उसके साथ साथ इसका अच्छा उपयोग होना चाहिए। हम लोग चप्पल जूते जैसे बाहर निकलते हैं, वैसे दारू पीकर किसी ने मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। मंदिर का पवित्र जैसा हम अच्छा कायम रखें, वैसे इस जगह का उपयोग यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ की महिलाओं के लिए, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलने के लिए, यहाँ के लोगों को संस्कारित करने के लिए, सामूहिक कार्यक्रम में कुछ चीज़ों का पठन करने के लिए अगर होगा तो इसका बहुत अच्छा उपयोग होगा। और इसलिए अब ट्रस्ट के जो अध्यक्ष है नाना बाबू, उनसे मेरा अनुरोध है कि मंदिर तो बन गया, दिन भर अब ये 1800 स्क्वायर फीट जगह रहेगी, तो ये इसका उपयोग इसी बस्ती की हमारी जो गौर गरीब जनता है उनके सर्वांगीण विकास और उन्नति के लिए इसका कैसा उपयोग हो सकता है, आप जरूर करिए, तो इसका निश्चित रूप से फायदा होगा। अभी हम लोग मेयो हॉस्पिटल से लेकर सुनील होटल तक 4 लेन का रोड का काम शुरू हमने किया है। मैं चाहता हूं कि पुराने रास्ते अच्छे बड़े बन जाएंगे तो निश्चित रूप से किसी के यहाँ हार्ट अटैक आएगा तो तुरंत एम्बुलेंस उसके घर तक पहुंच सकेगी। अगर अंगार लग गई तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ सकेगी। और हमारा जीवन सस्टेनेबल होना चाहिए। हमारे भूटान के प्रधानमंत्री जी ने हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स की बात की है। इसका अर्थ है कि हम सब सुखी, समृद्ध और संपन्न बने। हम गरीब जरूर हैं, पर घर में खुशी होनी चाहिए, आनंद होना चाहिए। हमारे सबको मेडिकल फैसिलिटी मिलनी चाहिए। मैं और एक अनुरोध करूंगा दयाशंकर जी को कि मैं वैद्यकीय सेवाओं में काफ़ी काम करते रहता हूं। अभी मैंने एक गाड़ी लाई है और 27 मई से शुरू हुई, सबके आंखें जांच करती है फ्री ऑफ चार्ज। बाद में चश्मा देती है बहुत अच्छे क्वालिटी का 100 रुपये में। और जिनको कानों में सुनने में नहीं आता उनको डिजिटल मशीन 11,000 की 3-4 हज़ार में देते हैं, और दूसरी मशीन जो 4-5 हज़ार की वो 1100 में देते हैं। और अभी मैं ऐसी एक वैन ला रहा हूँ कि जितने लंगड़े होंगे उनके घर जाकर ही उनको पैर लगा देंगे, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कल ही 2-4 दिन में ही मैं भूमि पूजन कमाल टॉक के चौक में कर रहा हूँ, जहाँ MRI, CT स्कैन, पैथोलॉजी लेबोरेटरी, एक्सरे और डायलिसिस की सुविधा है। हमारे CT स्कैन के लिए हमको 15-15 हज़ार रुपये, MRI के लिए 15-15 हज़ार, 12,000 रुपये डॉक्टर मांगते हैं। अब मैंने तय किया कि हम वो MRI ला रहे हैं, उसमें गरीबों को केवल 1500 रुपये में MRI मिलेगा, 500-600 रुपये में CT स्कैन होगा, और जो 10,000 रुपये, 8,000 रुपये लगते हैं पैथोलॉजी के टेस्ट के लिए वो केवल 200 रुपये में होगी, और 200 रुपये में एक्सरे होगा। तो गरीबों को सेवा करने के लिए हम सब लोग लगातार प्रयास करते रहते हैं। बीच में 40,000 लोगों को हमने 40 करोड़ का साहित्य बांटा। किसी को कान की मशीन दी, किसी को व्हील चेयर दी, किसी को अलग हाथ पैर जोड़ के दिए। तो हमारे यहाँ तुकाराम महाराज कहते थे कि जेका रंदले गांधले त्यासी म्हणे जो आपुले, तोची साधु ओळखावा देव तेथेची जाणावा। तो मुझे लगता है कि यही लोगों की सेवा करना ही सही अर्थ में राजनीति भी है और देश सेवा भी है। और इसलिए निश्चित रूप से आप इसके भी कार्यक्रम यहाँ करिए। आप जब कहेंगे तब तो गाड़ी आपके यहाँ आएगी। और इस बस्ती में अशोक, मेरा अनुरोध है कि एक भी कैटरैक्ट वाला आदमी न रहे। मैंने अभी फुकट में अभी तक 27